Good morning, students. So today we will revise the worksheet 1.2. But before this worksheet, first of all, what do you mean by real numbers? Real number is the combination of both rational number as well as the irrational number. Rational numbers, as you know, rational number, the numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q both are integers. So integers can be written in the form of PQ belongs to capital Z. P and Q both are integers and Q is not equal to 0, that is known as the rational number, and the numbers which are not rational, that are known as the irrational number. So three examples I have taken, that 10 upon 3, 7 upon 8, 1 upon 7. When we divide 10 by the number 3, we get the quotient 3.333 and so on, and the remainder is 1. And this remainder never ends, because when we divide first time the remainder is 1, second time the remainder is 1, third time the remainder is also same, that is 1. ठीक है, तो ये कभी भी एंड नहीं होगा. तो द कोशेंट इज 3.33333 एंड सो ऑन. सो ऑन का मतलब है कि डैश लगा देने आपने, डैश. एंड इट कैन बी रिटन इन द अनदर फॉर्म, दैट इज 3.3 बार. बार का मीनिंग क्या होता है कि 3 जिस टर्म के ऊपर बार है कि उतनी टर्म्स जो है वो रिपीट कर रही हैं. एक टर्म के ऊपर बार है तो ये जो 3 है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. और सेकंड था एग्जांपल, 7 को 8 से डिवाइड किया तो वी गेट द आंसर 0.875, दैट इज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. इन द थर्ड केस, when we divide this 1 by 7, we get 0.142857 dash. डैश का मतलब है कि इन द दिस केस द 10 माइनस 50 माइनस 49 इज इक्वल टू 1. एंड जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो स्टार्ट भी कहाँ से किया था कि 1 को 7 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 1. तो इसका मतलब है कि आफ्टर दिस टर्म द सेम डिजिट्स विल गेट. जब अब हम इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे तो सेम ही टर्म आ जाएगी. तो सेम टर्म्स आएंगी तो इसका मतलब ये टर्म्स जो है वो रिपीट कर रही हैं. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, 1 4 2 8 5 7, 6 डिजिट्स आर रिपीटिंग. तो 6 टर्म्स रिपीट कर रही हैं, तो 6 टर्म्स से ये 6 डिजिट्स के ऊपर आपने क्या लगाना है, बार लगाना. अब इन केसेस से आपको क्या पता चला कि जब भी दो तरह के रैशनल नंबर क्या होते हैं. रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है, वो तो थे रैशनल नंबर. अब आपसे आगे पूछा जाए व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर की. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है रैशनल नंबर की? तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है रैशनल नंबर की? फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्या होता है? व्हेन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0. इन द सेकेंड केस, जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0. तो इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग. तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का क्या होता है? फर्स्ट है इसका टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कब होगा? व्हेन द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग अगर कोई डेसिमल आता है जिसमें रिमाइंडर जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, तब आप बोल सकते हैं इसे कि ये टर्मिनेट कर रहा है. और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो ये याद करना आपने कि टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं, वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं. सेकेंड केस है नॉन टर्मिनेटिंग, तो होते हैं बट रिपीट करते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, बट रिपीटिंग का मतलब है कि जो क्वोशंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम टर्म्स रिपीट हो रही है. इन द फर्स्ट केस 3, दिस 3 इज रिपीटिंग, तभी हमने इसके ऊपर बार लिए. 3.33 इस बार को अगर हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 3.3333 बार. ठीक है, और ये थर्ड केस में भी हमने ये ऐसी टर्म ली थी, 1 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये 0.142857 आ रहा था, और ये पूरी टर्म्स के ऊपर बार है. इसका मतलब है कि 6 की 6 डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रही है. तो ये दोनों केसेस क्या है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग कब होता है, जब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है. फर्स्ट केस में भी रिपीट कर रहा था, ये लास्ट केस में भी रिपीट कर रहा है. तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स होते हैं. तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, फर्स्ट केस है आपका टर्मिनेटिंग, और सेकंड केस क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है,
थर्ड केस है आप नेक्स्ट है आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन की कोई एग्जांपल आपने ऐसा लेना है कि जिसमें अगर हम किसी टर्म को डिवाइड करें तो उसमें क्या है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि रिमाइंडर जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जो क्वोशंट है, हमने 3 केस लिए थे, 2 में रिपीट कर गया था, लेकिन ऐसा कोई केस जिसमें कोई जब क्वोशंट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, सभी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लर्न कैसे करना है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दोनों नॉन याद कर लो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। और डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की 2 टर्म्स आर देयर। फर्स्ट इज 2 केसेस आर देयर, टर्मिनेटिंग, और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, और उसके बाद है हमारी ये जो वर्कशीट थी, वर्कशीट 1.3, इसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन थी, मतलब कुछ केसेस गिवन थे, उसमें आपको बताना था कि ये टर्मिनेट कर रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या है कि फर्स्ट केस था आपका 36/100। तो जब भी हमने इसको डिवाइड किया, या क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 10⁻² है या 100 है, तो आप आफ्टर 2 प्लेसेस आप डेसिमल लगा सकते हो, तो 0.36 आ गया। अब 0.36 के आगे कोई भी डैश नहीं है, तो डैश नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर 100 से 36 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और अगर आपसे इस क्वेश्चन में तो टर्मिनेटिंग ही पूछा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है ये, तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को और क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो ये क्या है? रैशनल नंबर भी है। सेकेंड केस था आपका 1/11। ठीक है, तो 1 को हमने 11 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 0.09 बार। तो ये 09 बार रिपीट कर रहा है, मीन्स रिपीट क्या कर रहा है? 0.090909 इस तरह से रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है, बार है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? ये भी क्या है? रैशनल नंबर्स है। ठीक है, थर्ड केस है आपका 4/1/8 दैट इज इक्वल टू 33/8। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 4.125, और 125 के ऊपर ना बार लगा है ना डैश लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको डिवाइड करके देखना है ना, तो डिवाइड करोगे जब आपको तो आपको पता क्लियर हो जाएगा कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। 0 के इक्वल आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट केस 3/13, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.230769 बार है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट केस है 2/11, तो वी विल गेट 0.18 बार, बार लगा हुआ है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहे हैं बट रिपीटिंग, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका 0.8225, तो 0.8225 इसके आगे ना बार लगा हुआ है ना कोई डैश है, तो इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होता है तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं। अब इसके बाद ये था आपका सेकंड क्वेश्चन कि 1/7 आपको गिवन था, 0.142857 इसके ऊपर बार था, तो आपको बोला था कि विदाउट मतलब मल्टीप्लाई किए हुए या विदाउट डिवीजन, मतलब विदाउट डिवाइड किए हुए ना, आपने 2/7 3/7 इनकी वैल्यूज को निकालना था। तो 2/7 को कैसे कर सकते हैं? 2 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यूज जो है वो आपको गिवन थी। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बार को वैसे ही लगे रहने देना और वैसे मल्टीप्लाई कर देना, तो यू विल गेट 0.285714। 3/7 को 3 इंटू 1/7, उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 4/7 का मतलब है 4 इंटू 1/7। 5/7 का मतलब 5 इंटू 1/7। 6/7 इज 6 इंटू 1/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 0.6 बार है ना, इसको आपने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, या एक्सप्रेस इट एज P/Q। तो P/Q भी क्या होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपने? लेट x इज इक्वल टू 0.666 बार।
ठीक है, ये जो बार है ना, इसको आपने 0 पॉइंट, ये बार को हटा के ना जितनी टर्म्स रिपीट कर रही हैं उसको ऐसे लिख देना। ये क्वेश्चन ना मैंने इस मेथड से करवाया था, कई बच्चों ने नोटबुक चेक करवाई है ना, उसमें आपने दूसरे मेथड से किया हुआ है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको उस मेथड से नहीं करना, आपने ये सिंपल मेथड से करना। 0.6 बार को हटा दिया, 0.666, इक्वेशन नंबर 1। अब कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, एक सिंगल टर्म है, आफ्टर डेसिमल देखना, डेसिमल जो है वो प्लेस देखना आपने, तो एक ही टर्म रिपीट हो रही है। इफ वन टर्म इज रिपीटिंग वी हैव टू टेक इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज टू पावर n। एक टर्म रिपीट हो रही है तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 10 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को, 10x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि ये जो टर्म है ना, ये आफ्टर डेसिमल, अगर एक टर्म के ऊपर बार है तो आफ्टर डेसिमल आपने एक टर्म को टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, और डेसिमल की जो नेक्स्ट टर्म है ना उसी को शिफ्ट करना है, क्योंकि ये सेम टर्म्स है ना इस केस में। तो इसमें तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे अगर किसी क्वेश्चन में सेम नहीं होती है तो डेसिमल के आगे की जो फर्स्ट टर्म है ना उसी को आपने टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 10 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है वो एक ही टर्म है जो रिपीट हो रही है, ठीक है, सिंगल टर्म इज देयर, तो n की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, तो 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में हमें बनाना होता है, तो 10 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 बार आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 10 में से 1 को किया 9x, और यहाँ पे इसको इसको माइनस किया तो आफ्टर डेसिमल की टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, ये कट हो जाएंगी, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू कट कर दिया तो 2/3 आ जाएगा। अब ये भी मैंने आपको करके बताया था कि जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये आ रही है टर्म 0.666 बार, ठीक है। तो हम अभी तक पीछे जो क्वेश्चन किया था, हम डिवाइड करके हमें पता करना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है या इरैशनल है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको अब ये बताइए ये क्या है, 0.6 बार क्या है, ये रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसको बोला है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो पी 0.6 बार पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या आता है, 2/3। अब 2/3 को फिर से डिवाइड करो तो यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए था, यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0.47 बार। अगर एक ही टर्म के ऊपर बार है तो 0.4 उसी तरह से लिखना है, 777 रिपीट करके लिख देना है। अब लेट x इज इक्वल टू, पहले ये ले लेना है, फिर उसके बाद एक ही टर्म के ऊपर बार है ना, डेसिमल के बाद तो 2 टर्म्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, लेकिन बार तो सिर्फ एक के ऊपर है, तो आपने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 रेज टू पावर n बनाना है, 10x इज इक्वल टू 4.777 इस तरह से। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया तो 9x इज इक्वल टू 4.3, माइनस जो है वो ठीक से करना है, यहाँ पे आपने माइनस किया तो एक जैसी टर्म थी ना तो सीधे 0 आ गया, यहाँ पे 4.777 में से 0.477 माइनस करना है, ये जो 777 है ये तो माइनस होके 0 आ जाएंगे, इस 7 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 4.3, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 43 एंड x इज इक्वल टू 43/90। थर्ड क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 0.00। अब देखो पहले तो इसको रिपीट करके लिख दो, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, कितनी टर्म, तीनों टर्म्स रिपीट हो रही हैं, और आफ्टर डेसिमल 3 टर्म्स आर देयर, बेशक वो 0 क्यों ना हो, लेकिन 3 टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो 3 टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 रेज टू पावर n, मीन्स n की वैल्यू 3 है, तो 10 रेज टू पावर 3, तो वो क्या होता है 1000 x इज इक्वल टू, और आफ्टर डेसिमल अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 रेज टू पावर 3, मतलब 3 डिजिट्स को आपने शिफ्ट करना है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो 1 2 3 इनको शिफ्ट कर दिया, 0.001.001 ये टर्म आ गई। अब इसमें से आपने इसमें ना सेम मेथड है, ठीक है, एक जैसा मेथड है, तो कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, तो आपने इसी मेथड से करने हैं क्वेश्चन। तो 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक आप रिवाइज कर लो, 2 क्वेश्चन मैं आपको अपनी मर्जी से दे रही हूँ, उनको मुझे करके दिखाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.257 और 57 के ऊपर बार है, क्वेश्चन नंबर 1, और 2 है आपका 0.3592, और इसमें आप 3 टर्म्स के ऊपर बार रखिए।
ये दोनों क्वेश्चंस करके दिखाइए मुझे।